तो चलो यार, ये वीडियो यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड है। पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, ये उस पर रिलेटेड वीडियोज़ है। ऑल थिंग्स रिलेटेड टू इट्स नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर जनरली हम लोग जो डील करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या डील करते हैं सर, हम लोग 98 लिखा होता है, 37 लिखा होता है, 42 लिखा होता है, और हम लोग जनरली ये जब नंबर देखते हैं तो हम ऑलरेडी समझ जाते हैं कि सर ये हमारे रिलेटेड है, ये है 98, 37, 42 ये नंबर है। और ये सारे नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंडर आते हैं। मतलब आप पढ़ने वाले हो नंबर सिस्टम, हम लोग पहले से ही फैमिलियर हैं सर, डेसिमल नंबर सिस्टम से हम लोग फैमिलियर हैं। हम लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि हम लोग को यही बचपन से पढ़ाया जाता है और हम लोग को ये अच्छी तरीके से आता है। सारा कॉन्सेप्ट जो नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का, वो हमको पता होता है। क्यों ना ये सोचा जाए कि इसी नंबर सिस्टम से सारे नंबर सिस्टम पढ़े जा सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आप इसका होता है वो सब पे एप्लीकेबल होता है। ओनली थिंग इज़ दैट हमको वो चीज़ें दिखा दो एक बार। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डेसिमल नंबर सिस्टम में बार बार यहाँ पे ये देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है ना, वो 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। बेस मतलब डेसिमल में फिर 10, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। लेकिन जनरली हम लोग की इतनी आदत पड़ चुकी होती है ना कि हम बार बार ये 10 नहीं लिखते हैं यार, हम नहीं लिखते, हम अज्यूम करते हैं कि 10 लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई सर, हमें समझ में आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डेसिमल नंबर सिस्टम समझ नहीं आता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कौन लोग हैं जिनको समझ नहीं आता है? कि भैया ऐसा है, जो आपका कंप्यूटर होता है ना, जो आपका कंप्यूटर होता है ना, उसे डेसिमल नंबर सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। उसे पता नहीं होता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। अब तुम्हारे दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा, सर उसे फिर कौन सा नंबर सिस्टम समझ में आता है? उसे समझ में आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। उसे सारी चीज़ें समझ में आती हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर आप उससे बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करोगे तो वो पूरी चीज़ें समझेगा। और बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो 10 होता है, सॉरी 2 होता है। इसका मतलब सर, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, जो हम लोग समझते थे, उसका जो बेस था वो 10 था। लेकिन अब हमें इस पूरे सिलेबस में, इस पूरे कोर्स में बाइनरी नंबर से रिलेटेड या बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करनी है और देखना है कि हमें कैसे उसको चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अलाउ करना है। अब बात आती है सर, जो भी कॉन्सेप्ट आपने बाइनरी नंबर डेसिमल में पढ़ा था, डेसिमल नंबर सिस्टम की खास बात होती है कि इसका बेस 10 होता है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो मिनिमम नंबर होता है वो 0 होता है, और जो मैक्सिमम नंबर आप लिख सकते हो डेसिमल नंबर सिस्टम में वो 9 लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये बेस को मैं मान लूँ R, अगर मैं बेस को R रिप्रेजेंट कर दूँ, तो अगर ये R है तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो होगी R-1। इसका मतलब 0 से स्टार्ट करके आप कितना लिख सकते हो, कितने डिजिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो? R-1। तो इसका मतलब सर, अगर यही कॉन्सेप्ट हम किसी भी नंबर सिस्टम पे लगाएं, चाहे वो बाइनरी हो, उसके अलावा एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। लेकिन अगर आप बात करते हो कि बेस विद 4, कोई बेस 4 भी हो सकता है सर किसी नंबर सिस्टम का, बिल्कुल हो सकता है। बेस 9 भी हो सकता है, बेस 11 भी हो सकता है, बेस 15 भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो हमने सीखी है इससे, कि जब भी आपका बेस 10 होगा तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू उसमें कितनी लिखी जा सकती है, वो बेस -1 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसका मतलब इसमें जो आप वैल्यू लिख सकते हैं सर, पहली बात तो इसका जो बेस होगा वो 2 होगा, पक्का है। तो आप जो मिनिमम वैल्यू तो 0 स्टार्ट होगी, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बेस -1 होगी। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो 2 - 1, दैट मीन्स 1। दैट मीन्स अगर आप देखो ध्यान से, बाइनरी नंबर सिस्टम में या तो आप 0 लिख सकते हो, या तो 1 लिख सकते हो, और 2, 3, 4 नहीं लिख सकते हो। क्यों? जैसे इसमें आप 9 के ऊपर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 10 लिखने का इसमें कोई वो नहीं है, 10 नहीं लिखा जा सकता, 1 0 लिखा जा सकता है, और 1 0 आपका आ रहा है 0 से 9 के बीच में। उसी तरीके से यहाँ पे है। तो सर यही कॉन्सेप्ट क्या बेस 4 पे भी लगा के देखा जाए?
क्योंकि हमको ये तो पढ़ाया नहीं जाएगा सिलेबस में, यही पढ़ाया जाएगा और ये हमको आता है। ये क्यों पढ़ाया जाएगा वो भी बताऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर क्यों यही समझता है उसका भी रीज़न दूंगा, लेकिन पहले तो ये सोच लो कि वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा दूं। जी हाँ, अगर आपका बेस आर है, दैट इज़ 4 है, इसका मतलब इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 लिखी जा सकती है, 1 भी लिखा जा सकता है, 2 भी लिखा जा सकता है, और r-1 दैट मीन्स मैक्सिमम 3 लिखा जा सकता है। मतलब आप कोई भी नंबर अगर बेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हो 4, तो चाहे आप 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, बस r-1 दैट मीन्स द मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसमें वो r-1 होगी, दैट मीन्स 4-1 दैट इज़ 3। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं, हर नंबर सिस्टम पे वैलिड है। तो सबसे पहला एक इंटरव्यू क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि क्या सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पॉसिबल है, क्या सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम पॉसिबल है, या कोई और नंबर सिस्टम पॉसिबल है। तुम्हारा जवाब होगा सर कोई भी नंबर सिस्टम पॉसिबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू इनफाइनाइट पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें वो r-1 होगी। क्लियर? तो ये है आपका नंबर सिस्टम। कुछ लोग सोचेंगे कि सर एक और नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जब पढ़ते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है ना वो आपका 16 होता है। सर अगेन अगर उसका बेस 16 है तो जाहिर सी बात है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप मिनिमम वैल्यू 0 यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू 15 यूज़ कर सकते हो, क्योंकि r-1। तो होता क्या है, 0 से लेके 9 तक तो चीज़ें वैसे ही रिप्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो इसमें 10 होता है वो A से रिप्रेजेंट होता है, 11 B से, ये C से, ये D से और ये E से, और जो 15 होता है वो F से रिप्रेजेंट होता है। ये खाली देखना होता कि 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है A से। क्यों? क्योंकि 10 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि 10 को 10 से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, B से। लेकिन कुछ लोग और दिमाग लगाएंगे, सर आपने कहा कि बहुत ढेर सारे नंबर सिस्टम पॉसिबल हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या बेस नंबर 20 पॉसिबल है, या बेस नंबर 17 पॉसिबल है, या 18 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बेस नंबर 18 ऑल्सो। ये भी नंबर सिस्टम पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है कि यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो देखते हैं कि इसके में क्या होगा। सर 0 से लेके 9 तक तो ऐसे ही लिखा जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। 10 के लिए आपने बोला A लिख दो, 11 के लिए B, 12 के लिए C, फिर D, फिर E, और 15 के लिए आप लिख सकते हो F। लेकिन मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है? मैक्सिमम पॉसिबल है r-1 दैट मीन्स 17। तो 15 के लिए F, A B C D E F G और H। तो ये है 15 को रिप्रेजेंटेशन, ये 16 का रिप्रेजेंटेशन और ये 17 का रिप्रेजेंटेशन। ऐसे आप सो ऑन कर सकते हो। क्या करना है, कुछ और करने का, ABCD बढ़ाते जाओ। कुछ लोग कहेंगे सर मान लीजिए मैंने ABCD GFG Z तक यूज़ कर लिया, अब बताओ क्या करूं? तो उसके बाद भी किया जा सकता है। अब क्या करो, 10 को A से ना रिप्रेजेंट कर लो, बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा है तो क्या करो, 10 को AA से रिप्रेजेंट कर दो, 11 को BB से रिप्रेजेंट कर दो, 13 को CC रिप्रेजेंट कर दो, सो ऑन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन इतना बड़ा नंबर सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, पॉसिबल सारे नंबर सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अगर ये बहुत अच्छी तरीके से आपने बता दिया और ये सारे नंबर सिस्टम पॉसिबल हैं, तो आप देखोगे तो डेसिमल से हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये हमको समझ में आती है। कंप्यूटर को ये समझ में आता है, इसलिए हम लोग यही पढ़ेंगे। लेकिन और सारे नंबर सिस्टम पॉसिबल हैं, वो हमको पता होने चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ सर आपने अभी भी बताया कि कंप्यूटर को यही समझ में आता है, ये भी दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्यों कंप्यूटर को सिर्फ यही नंबर सिस्टम समझ में आता है सर? उसका रीज़न ये है कि जो भी आपका कंप्यूटर होगा उसके अंदर ढेर सारे लॉजिक सर्किट्स होते हैं। मतलब ये जो लॉजिक सर्किट है, ये लॉजिक सर्किट है, इसको क्या बोलते हैं? लॉजिक सर्किट। और इन लॉजिक सर्किट के अंदर क्या होता है? इन लॉजिक सर्किट के अंदर होता है ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स। क्या होते हैं? ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स। और जानते हो इन लॉजिक सर्किट के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो 2 मोड में काम करते हैं, या तो वो ऑन होगा और या तो वो ऑफ होगा। मतलब ऑन मतलब अगर मैं बोलूँ 1, तो ऑफ मतलब अगर मैं बोलूँ 0। तो देखो ट्रांजिस्टर सिर्फ और सिर्फ बातें कैसे करता है, या तो 1 या तो 0। तो 0 1 ही बात करता है, उसको बना के बनता है लॉजिक सर्किट, और लॉजिक सर्किट के कॉम्बिनेशन से बनता है कंप्यूटर। तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये जो नंबर सिस्टम है इसमें 0 1 ही पॉसिबल है, और इसे ये जो है इस बंदे का काम ही है ऑन और ऑफ होना, या 1 और 0 ही बात करना।
तो ये 0 1 0 1 में ही बात कर रहा है, इसे समझने में यही आता है 0 1 ही मतलब होता है। तो इसीलिए कंप्यूटर को यही लैंग्वेज समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 1 0 ही समझ में आता है। तो 1 0 ही 1 0 कर सकते हैं, तो उनको 1 0 ही, इसीलिए ये नंबर सिस्टम ही कंप्यूटर को समझ में आता है। और जितनी भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता है वो 1 0 फॉर्म में ही करता है। और उसका रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर लॉजिक सर्किट के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपका ऑन और ऑफ की तरह काम करता है। तो ऑन ऑफ करने का मतलब क्या है? या तो ऑन को अगर 1 बोलते हो तो ऑफ को क्या बोलोगे? 0। यही 2 केसेस पॉसिबल। इसको मैं बोलता हूँ ट्रांजिस्टर कैन वर्क इन 2 स्टेट्स ओनली। 2 स्टेट्स इनके पास हैं। कितने स्टेट्स हैं इनके पास? ओनली 2 स्टेट, आइदर ऑन और ऑफ। सिमिलरली इनके पास कितने स्टेट्स हैं सर? या तो 0 लिख सकते हो या तो 1 लिख सकते हो। लेकिन इस नंबर सिस्टम में देखो 4 चीज़ें पॉसिबल है। इस नंबर सिस्टम में 10 लोग पॉसिबल है, 0 to 9। और कंप्यूटर, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो 0, ये 10 तरीके से बात नहीं करता है, वो या तो ऑन होगा या तो ऑफ। और यही रीज़न है कि कंप्यूटर को ये सारी चीज़ें समझ में आती है। होप ये 2 इंटरव्यू क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है। क्यों आप कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम की ही बात कर रहे हो? पहली चीज़। और अगर बात कर रहे हो तो क्या बता सकते हो क्यों बाइनरी नंबर सिस्टम को कंप्यूटर में समझ में आता है? दूसरी चीज़, क्या बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम ही पॉसिबल है? क्या बेस 4, बेस 18, बेस 16 और बेस 19 पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। द ओनली थिंग इज दैट हमको खाली ये ध्यान रखना होगा कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, और मैक्सिमम कितना उसमें लिख सकते हो? मैक्सिमम लिख सकते हो 3, और 3 को रिप्रेजेंट 3 से किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, अब जाहिर सी बात है 9 से ज़्यादा बड़ा वर्ड है, तो 9 से ज़्यादा बड़े वाले जितने भी आएंगे, 11 को ए से रिप्रेजेंट कर दिया गया, 12 को बी से, 13 को सी से, और सो ऑन कर दिया गया। अगर आपने बेस 18 लिया है, अगर आपने बेस 16 लिया है, तो 10 के बाद वालों को इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और उसमें कहीं 15 आया, तो 15 को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? एफ से। सिमिलरली अगर बेस 18 की बात कर रहे हो और अगर कहीं 17 गलती से आ गया, तो 17 को रिप्रेजेंट करोगे आप एच से। ये है पूरी की पूरी छोटी सी प्यारी सी कहानी। ये बात हर इंसान को समझ में आनी चाहिए, जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए जा रहा है, जो भी डिजिटल लॉजिक सर्किट सिस्टम पढ़ना चाह रहा है, उसे ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि हम लोग इस पर ही फोकस क्यों करने जा रहे हैं। वो ज़रूरी है हमको ये समझना। दूसरी चीज़ ये भी ज़रूरी समझना है कि यही नंबर सिस्टम नहीं होता है, जो ये कॉन्सेप्ट इस नंबर सिस्टम का होता है वही किसी भी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, बस खाली हमें बताया नहीं जाता है क्योंकि यूज़फुल नहीं है। हाँ, आपको हेक्साडेसिमल कभी कभी बताया जाता है, हेक्साडेसिमल बताया जा सकता है, ऑक्टल बताया जाता है थोड़ा थोड़ा। उसका एक रीज़न और है, ये तो हमें समझ में आता है, ये कंप्यूटर को समझ में आता है, लेकिन ये जो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल है ना, ये हम लोग यूज़ करते हैं समय समय पर, कभी कभी। किस लिए यूज़ करते होगे? जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो कब यूज़ करोगे? जब कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होता है, कुछ चीज़ों को हमें, अब किसी एप्लीकेशन में मुझे चाहता हो कि ये जो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल हो मेरी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दे। कभी मौका मिलेगा तो माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि हम कहाँ इसको यूज़ कर ले रहे हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम सिंपल हो जा रही है, ईजी हो जा रही है, दैट्स इट। और कोई रीज़न नहीं, यही एक रीज़न है। तो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाते समय बताऊंगा, जब हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, तो उसमें हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखने में हमारा काम आसान हो जाता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन बाइनरी नंबर। कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आता है, लेकिन हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, उससे हमारा काम आसान हो जाता है बस, और कोई चीज़ें होती नहीं। तो अपना काम आसान करने के लिए हम लोग कभी कभी बेस 16 और बेस 18 यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि कहाँ यूज़ करते हैं उसी तरह। लेकिन इसको तो यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कंप्यूटर यूज़ करता है, समझता है, और इसको तो हम लोग खुद इतना ज़्यादा पढ़े होते हैं, समझ में आता है। लेकिन देखो ये कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया 0 से 9 लेके r-1, वही यहाँ पे भी यूज़ किया है 0 to 2-1 दैट इज़ 1, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलता है, दैट्स इट। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, एंड दिस इज़ फॉर पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। इज इट ओके?